पंचायत चुनाव की बात करेंगे। देखिए, शौचालय घर से दूर होने और जो ड्यूज सर्टिफिकेट्स पर बैंक सचिव के हस्ताक्षर न होने, इसी आधार पर नामांकन रद्द करने के मामले में निर्वाचन आयोग बैकफुट पर आ गया है। हाईकोर्ट ने दोनों उम्मीदवारों के दस्तावेजों को वैध करार दिया, साथ ही नामांकन को मंजूरी देने के आदेश दिए। इसके बाद हरकत में आए राज्य निर्वाचन आयोग ने टिहरी के जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र भेजकर दोनों उम्मीदवारों का नामांकन स्टिकर स्वीकार करने के लिए निर्देश दिए हैं। वह भी माननीय उच्च न्यायालय में 532/2025 सीता बनाम स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसमें भी आदेश हमें प्राप्त हो गया था। आदेश प्राप्ति उपरांत इस पर भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक विचार उपरांत माननीय न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने के निर्देश जो है जिला निर्वाचन अधिकारी संबंधित रिटर्निंग अफसर को दे दिए गए हैं। मुझे न्यायालय की जीत मिली है, मुझे अपना चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। मैं जनता की बीच में जाऊंगी, अपना चुनाव चिन्ह लेकर कप प्लेट और काम करूंगी। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार के दूसरे दौर के चुनाव चिन्हों को बांटा गया है शुक्रवार के दिन, और प्रत्याशियों को उनके नाम के मुताबिक अल्फाबेट क्रम में चुनाव चिन्ह बांटे गए। दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को वोटिंग होगी। 31 जुलाई को एक साथ दोनों चरणों की वोटिंग की मतगणना होगी और पहले चरण में 24 जुलाई को वोटिंग होनी है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के सेकेंड फेज के लिए चुनाव चिन्ह बांटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रत्याशी बड़े, मजेदार और गुदगुदाने वाले चुनाव चिन्ह लेकर अपने लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये सरगर्मी हल्द्वानी के ब्लॉक ऑफिस की है, जहां शुक्रवार को पंचायत प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिए गए। इस दौरान किसी प्रत्याशी के हाथ आम, अनार, अंगूर, अनानास, आइसक्रीम जैसी खाने पीने की चीजें लगी, तो कोई ईंट, अंगूठी, कुल्हाड़ी, कलम दवात, पेन, उगता सूरज, कप प्लेट, कैप जैसे चुनाव चिन्हों से संतुष्ट दिखा। लेकिन इन मजेदार चुनाव चिन्हों को लेकर प्रत्याशियों के अनोखे दावे भी देखने को मिले। मैं पनियाली से चुनाव लड़ रही हूँ। मुझे चुनाव चिन्ह ईंट मिला है और इस चुनाव चिन्ह से मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा है, अपने विरोधियों की ईंट से ईंट बजाऊंगी। ग्राम प्रधान पद के लिए लड़ रही हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह आइसक्रीम है। जैसे आइसक्रीम मुंह में डालते ही एक अलग सी ठंडक और मिठास होती है, वैसे ही मैंने भी सोची है कि अगर जनता मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं अपनी ग्राम सभा में ऐसे ही नाम लेते ही मिठास आ जाए लोगों के कि हाँ, हमारे नया चेहरा। क्षेत्र से यह चुनाव चिन्ह प्राप्त हुआ है, जो कि है अनार। तो साथियों, मैं कहूँगा अनार, जैसा आप जानते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है और क्षेत्र के लिए भी, सभी व्यक्तियों के लिए जिस प्रकार अनार फायदेमंद होता है, उसी प्रकार चरित मोहन क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में क्षेत्र के लिए मैं भी विशेष कार्य करके उनको फायदा और स्वास्थ्य संबंधी सारी जो भी समस्याएं हैं निजात दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। जाहिर है ये चुनाव चिन्ह गुदगुदाने वाले हैं, लेकिन यही चुनाव चिन्ह इन प्रत्याशियों के भाग्य का भी फैसला करेंगे। ऐसे में प्रत्याशियों ने चुनाव चिन्ह मिलते ही इन्हें खरीदने में भी देर नहीं की। पहले फेज के लिए जहां 24 जुलाई को मतदान है, तो दूसरे फेज के लिए 28 जुलाई को, जबकि 31 जुलाई को नतीजे घोषित होंगे। ऐसे में नतीजे अपने पक्ष में आए, इसके लिए प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह की तस्वीर मतदाताओं के दिल और दिमाग में उतारनी होगी। इसलिए बिना देर किए प्रत्याशी ब्लॉक दफ्तरों के बाहर से ही बंडल के बंडल चुनाव चिन्ह खरीद कर अपने साथ ले गए। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बढ़ते आगे रुड़की की खबर जानिए, जहां पर कांवड़ियों ने फिर से उत्पात मचाया है। जहां पर मंगलौर कोतवाली इलाके में कांवड़ियों ने पुलिसकर्मियों के साथ जमकर मारपीट की। कांवड़ियों का पुलिस के साथ कई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। डीजे पर
कंपटीशन के लिए उकसाना और इस मामले पर मारपीट शुरू कर देना, इसे शांत कराने के लिए पुलिस पहुंची तो देखिए पुलिस के साथ ही हाथापाई शुरू कर दी गई। उधर देहरादून पुलिस को छांगुर गैंग का कनेक्शन देहरादून में मिल गया है। ये एक बड़ा अपडेट छांगुर मामले से जुड़ा हुआ। उत्तराखंड से अब तार इसके जुड़ चुके हैं मामले के। यूपी एटीएस ने सहारनपुर में सहसपुर में जहां पर अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया, जो पहले हिंदू था और उसने अपना धर्मांतरण कर देहरादून में शादी की। यूपी एटीएस से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने देहरादून में भी इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने उत्तराखंड एसटीएफ की टेक्निकल टीम के सहयोग से कई इंस्टाग्राम आईडी को मॉनिटर किया तो एक मामला रानी पोखरी मामले में भी निकलकर सामने आया। यहाँ पर एक संदिग्ध लड़की की आईडी का कनेक्शन जो है वो अब्दुल रहमान से होना मिला। पुलिस ने जब लड़की से पूछताछ की तो पता चला कि लड़की के धर्मांतरण के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था। और इसमें कुछ इनपुट के आधार पर कुछ लोकल वेरिफिकेशन करके एक अब्दुल रहमान नाम का व्यक्ति है जो पूर्व में हिंदू था, बाद में 2014-15 के करीब मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था, उसको पूछताछ हेतु जो है वो अपने इन्वेस्टिगेशन में ले गए थे। और जो अभी तक सीपी आगरा महोदय से जानकारी मिली है उसको अभी गिरफ्तार कर लिया गया। जो साक्ष्य उनके पास पूछताछ के बाद इनपुट आया उसके आधार पर उसको अरेस्ट कर लिया गया। प्रलोभन देकर धर्म को चेंज करने का था और इसको देखते हुए जो है युवती के जो फादर हैं उनकी तहरीर पर 5 लोग के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो युवती को लगातार दबाव बनाकर प्रेरित करके इन्फ्लुएंस करके प्रलोभन देकर उसको धर्मांतरण करना चाह रहे थे। पहाड़ की 10 बड़ी खबरें देखी पहाड़ टॉप 10 में। ऋषिकेश पुलिस ने नाबालिग लड़की के यौन शोषण के मामले में फरार चल रहे आरोपी अजय को पंजाब से गिरफ्तार किया। अल्मोड़ा के 11 ब्लॉकों में मानसून काल में 1,500 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी होनी है, जिसके लिए सीएमओ ने आशा और आंगनबाड़ी वर्करों को निर्देश जारी किए। कोटद्वार के शिवपुर, जौनपुर, गाड़ीघाट, इसके अलावा 1 दर्जन से ज़्यादा इलाके जहां पेयजल का संकट है, गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे लोग नाराज। पिथौरागढ़ के डीडीहाट के बड़गांव जिला पंचायत सीट पर नरेंद्र सिंह को हाईकोर्ट से चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। चंपावत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। पोलिंग पार्टियों को मतदान कराने और मतपेटी के बारे में जानकारी दी गई। पंचायत चुनावों को देखते हुए पिथौरागढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए नजर आए। काशीपुर, फिरोजपुर, मानपुर गांव की नेहा गौतम को भी चुनाव लड़ने की अनुमति कोर्ट से मिल गई है। रामनगर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने लंबे समय से फरार चल रहे एक शातिर शूटर भगोड़े बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में पिथौरागढ़ नगर निगम उत्तराखंड में जहां दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है, तो वहीं देश में 177वीं रैंक मिली है इसे। और विकास नगर के खुशहालपुर के पास में एक डंपर सड़क पर पलट गया। हादसे में बाल डंपर का ड्राइवर बचा। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइए, 8 बजे की स्पेशल खबरों के साथ लौट रहे हैं।